पेश है शिमला संस्करण में आज छपी कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया के साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रहा है, जबकि पर्यावरण की बर्बादी में उसकी भूमिका ना के बराबर है। विश्व के बड़े और विकसित देश न सिर्फ धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन भी कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर रविवार को विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों का निर्माण हो या सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान या फिर नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, पर्यावरण रक्षा के लिए भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में होगी। बैठक में स्वास्थ्य, शैक्षणिक, राजस्व और कई अन्य संस्थानों के स्तरोन्नयन को मंजूरी मिलेगी। कई बजट घोषणाओं को भी स्वीकृति मिलेगी। सीएम पहले से ही सभी मंत्रियों को निर्देश दे चुके हैं कि वे हर घोषणा का एक एजेंडा बनाकर कैबिनेट में लाएं, जिससे इन घोषणाओं को समय पर लागू किया जा सके। उत्तराखंड में एक बस के खाई में गिरने की खबर भी पहले पन्ने पर प्रमुखता से छपी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रियों को लेकर यमुनोत्री जा रही एक बस रविवार को 200 फुट खाई में गिर गई। इस भीषण हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। बस में 28 यात्री सवार थे। घटना स्थल पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर राहत के सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मृतकों के परिवार को केंद्र की तरफ से 2 लाख रुपए और राज्य की तरफ से 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्र 2 साल में 915 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। 2019 में यह क्षेत्र 37,033 वर्ग किलोमीटर था, जबकि अब बढ़कर 37,948 पहुंच गया है। यह वृद्धि खुले वन क्षेत्रों में हुई है। खुले वन क्षेत्रों में वे वन आते हैं जहां 10 से 40% तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है। यह खुलासा राज्य सरकार की ओर से रविवार को जारी पर्यावरण रिपोर्ट में हुआ है। कुल्लू से खबर है कि देश में पिछले 2 वर्षों में फसलों के 52% बचे अवशेषों को जलाना कम हुआ है। इससे वायु प्रदूषण भी 20 से 25% घटा है। अब इन अवशेषों का इस्तेमाल होने लगा है। यह जानकारी नौणी विश्वविद्यालय में हुए 2 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दी। मणिकर्ण की पार्वती वैली के पुलगा जंगल में शनिवार देर रात चल रही रेव पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस को देखकर कुछ सैलानी जंगल में भाग गए, कुछ को पकड़ लिया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा ने बताया कि पार्टी के आयोजक समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मौके से 6 स्पीकर, 1 लैपटॉप कंट्रोलर, 3 एम्पलीफायर, 1 जनरेटर और नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। बिलासपुर से एक खबर है कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में एमटेक और पीएचडी की पढ़ाई करवाई जाएगी। इससे हाइड्रो में पीएचडी करने के लिए प्रशिक्षुओं को आईआईटी रुड़की नहीं जाना पड़ेगा। हाइड्रो इंजीनियरिंग में एमटेक और पीएचडी करवाने वाला बंदला कॉलेज उत्तर भारत का दूसरा संस्थान होगा। इससे पहले आईआईटी रुड़की में ही इसकी सुविधा उपलब्ध है। रेलवे के 117 साल पुराने ऐतिहासिक स्टीम लोकोमोटिव इंजन के 2 साल बाद रविवार को ट्रैक पर उतरने से लोगों में उत्साह देखा गया। कोरोना के चलते सितंबर 2020 से स्टीम इंजन रेलवे स्टेशन के यार्ड में ही खड़ा था। अंबाला मॉडल के उपनिदेशक हेरिटेज आदित्य शर्मा की मौजूदगी में सहारनपुर से आई 8 सदस्यीय टीम ने इंजन का निरीक्षण किया और इसके संचालन के लिए पूरी तरह दुरुस्त पाया। इस दौरान स्टेशन मास्टर प्रिंस सेठी भी मौजूद रहे। उधर अंग्रेजों के जमाने का स्टीम इंजन देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी।
हिमाचल पथ परिवहन निगम की BS6 नई बसें बेंगलुरु से हमीरपुर पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार को हमीरपुर से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के डिपुओं के लिए रवाना करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए।